हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, सभी लोग जल्दी जल्दी से जुड़ जाएंगे और लिंक को सभी के पास शेयर कर देंगे। आज जो है हम लोग बायोलॉजी का 5वां लेसन का एमसीक्यू क्वेश्चन लगाएंगे। प्रीवियस ईयर का जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अभी तक जितना भी क्वेश्चन 2010 से लेकर 2025 तक में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें हम उसी का एमसीक्यू क्वेश्चन जो है से लगाएंगे। हम लोग का 4 तक कंप्लीट हो गया था, ये 5वां लेसन है। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, आप सभी लोग थोड़ा जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। चैप्टर का नाम क्या है? नियंत्रण और समन्वय। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, यह रहा आप लोग के सामने फर्स्ट प्रश्न। बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। शरीर का संतुलन बनाए रखता है। बताइए, शरीर का संतुलन बनाए कौन रखता है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। ये ऑप्शन है सेरिबेलम, बी ऑप्शन है क्रेनियम, सी ऑप्शन है मस्तिष्क और डी ऑप्शन है सेरिबरम। चलिए बतलाइए सेरिब्रम। चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए तो सभी लोग जल्दी जल्दी से आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बतलाएंगे क्या होगा से। चलिए देख लीजिए, तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा, तो इस प्रश्न का आंसर देखिए क्या होगा, तो सेरिबेलम होगा। क्या होगा? सेरिबेलम, याद रखिएगा। तो जिनका भी जो है से ए आ रहा है एकदम सही है। क्या होगा इसका आंसर? सेरिबेलम, याद रखिएगा। क्या होगा? सेरिबेलम, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बतलाएंगे क्या होगा। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। बतलाइए मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? ए ऑप्शन है अस्थि कोशिका, बी ऑप्शन है पेशी कोशिका, सी ऑप्शन है न्यूरॉन और डी ऑप्शन है मास्टर सेल। चलिए बतला दीजिए कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर जो है से क्या हो जाएगा। चलिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में बतलाएंगे कि इस प्रश्न का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा। चलिए आप लोग जल्दी जल्दी से जो है से कमेंट बॉक्स में बतलाएंगे कि इसका आंसर जो है से क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि सबसे फर्स्ट आंसर किसका आता है। चलिए देखिए, तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है वो कौन है? तंत्रिका कोशिका, जिसको हम लोग न्यूरॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। चलिए तो जिनका भी सी आ रहा है एकदम सही है, सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बतलाएंगे। मानव मस्तिष्क का औसत भार क्या है? ए ऑप्शन है 1 kg, बी ऑप्शन है 2 kg, सी ऑप्शन है 1.4 kg, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए बतला दीजिए मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी होगा। जिनका भी सी आ रहा है एकदम सही। मानव मस्तिष्क का जो भार होता है वो लगभग 1.4 kg के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आप सभी लोग जो है जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बतलाएंगे क्या होगा से। चलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन के आंसर आप लोग देंगे जल्दी से क्या होगा से। चलिए 4 नंबर हो गया। 5वां नंबर क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में बतला देंगे। इस प्रश्न का आंसर सभी लोग बतलाएंगे। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? चलिए सभी लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बतलाएंगे कि इसका आंसर जो है से क्या हो जाएगा। चलिए आप लोग जल्दी जल्दी से जो है से कमेंट बॉक्स में आंसर बतलाइए। ये ऑप्शन है नेफ्रॉन, बी ऑप्शन है न्यूरॉन, डी ऑप्शन है सेरिबरम और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बतला दीजिए क्या होगा। तो तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा उसको क्या बोलते हैं। सभी लोग बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए याद रखिएगा, तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को बोलते हैं न्यूरॉन। जिनका भी जो है से बी आ रहा है एकदम सही है। बी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बतला देंगे क्या होगा से। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंग संवेदग्राही नहीं है? बताइए। देखिए 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। ये ऑप्शन है कान, बी ऑप्शन है आँख, सी ऑप्शन है नाक,
डी ऑप्शन है दिमाग। बताइए निम्न में से कौन सा संवेद ग्राही नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। डी इज करेक्ट आंसर, जिनका भी डी आ रहा है एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए इस क्वेश्चन का आंसर मतलब मेरू रज्जु निकलता है, बतला दीजिए कि मेरू रज्जु जो होता है वो कहाँ से निकलता है। चलिए सभी लोग जल्दी जल्दी से जो है से कमेंट बॉक्स में आंसर बतलाएंगे क्या होगा। से मेरू रज्जु जो है वो कहाँ से निकलता है, चलिए बतला दीजिए सभी लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा। ये ऑप्शन है प्रमस्तिष्क से, बी ऑप्शन है अनुमस्तिष्क से, सी ऑप्शन है पोन्स से और डी ऑप्शन है मेडुला से। तो मेरुरज्जु कहाँ से निकलता है, तो मेडुला से, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी से। ये देखिए क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग बतलाएंगे क्या होगा। दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं, बतलाइए। दो न्यूरॉन को जहाँ पे जो है सो जोड़ा जाता है, संपर्क होता है, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है सिनेप्स, बी ऑप्शन है लिंगामेंट, सी ऑप्शन है मेनिंजस और डी ऑप्शन एक्सॉन। चलिए बतलाइए इसका आंसर जो है क्या होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को सिनेप्स बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे है पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क, बतलाइए किसका हिस्सा है, बतलाना है। देखिए 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है, ये प्रश्न 2018 में जो है से पूछा गया है। चलिए देखिए तो ये ऑप्शन है अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, बी ऑप्शन है मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है, सी ऑप्शन है पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है और डी ऑप्शन है प्रमस्तिष्क का हिस्सा है। क्या होगा बताइए जल्दी से, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सी इज करेक्ट आंसर, पश्चिम मस्तिष्क का जो है सही हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग बतलाएंगे। निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है, बतलाइए। अनैच्छिक क्रिया नहीं है वो बतलाना है, यानी कि ऐच्छिक क्रिया है। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बतलाएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए यह क्वेश्चन भी 2018 में पूछा गया है। ये ऑप्शन है वमन, बी ऑप्शन है पेशी कोशिका, सी ऑप्शन है लार आना, डी ऑप्शन है हृदय का धड़कना। तो चलिए पहले समझ लेते हैं कि ऐच्छिक अभिक्रिया क्या है और अनैच्छिक क्रिया क्या है, थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए ऐच्छिक क्रिया क्या होता है, ऐसे मतलब जिसको हम लोग इच्छा के अनुसार जो है से रोक सकते हैं। अनैच्छिक क्रिया है कि जिसको रोक नहीं सकते। जैसे अनैच्छिक क्रिया में क्या आ गया, तो जैसे अनैच्छिक क्रिया आ गया क्या, खांसी की आएगा तो इसको हम रोक नहीं सकते हैं, ठीक ना। तो इसी तरीका से बताना है कि अनैच्छिक क्रिया नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर याद रखिए बी, पेशी कोशिका जो है अनैच्छिक क्रिया नहीं है, यह ऐच्छिक क्रिया है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में बतलाएंगे क्या होगा। देखिए क्वेश्चन क्या से, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। ए ऑप्शन है अग्र मस्तिष्क, बी ऑप्शन है मध्य मस्तिष्क, सी ऑप्शन है अनुमस्तिष्क और डी ऑप्शन है इनमें से सभी। चलिए जल्दी से आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बतला देंगे कि इसका आंसर जो है से क्या हो जाएगा। चलिए बतलाइए, तो कौन सा भाग जो है शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता मस्तिष्क का, याद। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा, अनुमस्तिष्क, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। देखिए यह जो है 3 साल क्वेश्चन अभी तक पूछा गया, 2012 में भी पूछा गया, 2017 में भी और 2022 में भी। बतलाइए। ये ऑप्शन द्रुमिका, सी ऑप्शन है सिनेप्स और सी ऑप्शन है एक्सॉन और डी ऑप्शन है आवेश। बतलाइए, तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स बोलते हैं, याद रखिएगा। तो जिनका भी बी है एकदम सही है, बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग बतलाएंगे क्या होगा। मस्तिष्क उत्तरदायी है, बतलाइए मस्तिष्क किस लिए उत्तरदायी है। ये ऑप्शन है सोचने के लिए, बी ऑप्शन है हृदय स्पंदन के लिए, सी ऑप्शन है शारीरिक संतुलन के लिए और डी ऑप्शन है इनमें से सभी। देखिए यह 2017 में और 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। जिनका भी डी एकदम सही, मस्तिष्क इन सभी के लिए जो है उत्तरदायी है। चलिए आगे देखते हैं। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं। यार देखिए क्वेश्चन जो है सो 2022 में पूछा हुआ है। चलिए बतलाइए क्या होगा। ये ऑप्शन है न्यूरॉन, बी ऑप्शन डेंड्राइट, सी ऑप्शन है नेफ्रॉन और डी ऑप्शन है साइटोम। बताइए तंत्रिका तंत्र के संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को जो है से क्या कहते हैं। सभी लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बतलाएंगे, तो बताएं इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, न्यूरॉन। जिनका भी आ रहा है एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, फल पकाने वाला हार्मोन है, मतलब ये फल पकाने वाला हार्मोन कौन है। ये ऑप्शन है एथिलीन,
बी ऑप्शन है ऑक्सिन, सी ऑप्शन है जिब्रेलिन, डी ऑप्शन है साइटोकाइनिन। चलिए जल्दी से बताइए फल पकाने वाला हार्मोन कौन है। तो इसका देखिए ये जो क्वेश्चन कब पूछा गया, तो 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है, बतलाइए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा एथिलीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लाएंगे। प्रकाश की ओर प्ररोह की गति है, बताइए प्रकाश की ओर जो प्ररोह की गति है उसे क्या कहेंगे। चलिए आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बतलाएंगे। देखिए यह क्वेश्चन जो है से 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। ये ऑप्शन है गुरुत्वानुवर्तन, बी ऑप्शन है जलानुवर्तन, सी ऑप्शन है रसायनुवर्तन और डी ऑप्शन है प्रकाशनुवर्तन। चलिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में बतलाएंगे क्या होगा। देखिए तो प्रकाश की ओर प्ररोह की गति कर रहा, तो याद रखिएगा ये होगा प्रकाशनुवर्तन। क्या होगा, प्रकाशनुवर्तन। जिनका भी डी आ रहा है एकदम सही है, डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है, बतलाइए। यह देखिए क्वेश्चन 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। बतलाइए कौन जो है सो गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन फल की वृद्धि, बी ऑप्शन है जड़ की वृद्धि, सी ऑप्शन है फूल की वृद्धि, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बतलाइए गुरुत्वानुवर्तन का जो उदाहरण है वो कौन है, सभी लोग बतलाएंगे। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जड़ की वृद्धि जो है सो गुरुत्वानुवर्तन की का उदाहरण। याद रखिए जिनका भी बी एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है, बतलाइए। देखिए 2017 में पूछा गया है और 2019 में भी। हमें बतलाना है कि कौन जो है से पादप हार्मोन नहीं है। चलिए सभी लोग बतलाएंगे। ए ऑप्शन है ऑक्सिन, बी ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन, सी ऑप्शन है एथिलीन, डी ऑप्शन है साइटोकाइन। चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बी इज करेक्ट आंसर। ऑक्सीटोसिन जो है से पादप हार्मोन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है। देखिए वही जस्ट क्वेश्चन है, ये भी 2018 में पूछा हुआ भी प्रश्न है। तो याद रखिएगा जो इसका आंसर क्या होगा। ये ऑप्शन है एथिलीन, बी ऑप्शन है साइटोकाइनिन, सी ऑप्शन है ऑक्सिन और डी ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन। चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में बतला दीजिए कि इसका आंसर जो है से क्या होगा। चलिए सभी लोग जल्दी से बतलाएंगे कि इस प्रश्न का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा। सभी लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी से बतला देंगे क्या होगा। तो देखिए अभी तुरंत इस प्रश्न का आंसर बतलाएंगे क्या, ऑक्सीटोसिन। जिनका भी डी एकदम सही है, डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सभी लोग जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में जो है आंसर बतलाएंगे। चलिए इसके बाद देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बतलाइए। बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण होता है। देखिए यह क्वेश्चन 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बतलाइए बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण क्या है। ऑप्शन है हाइड्रो ट्रॉपिज्म, बी ऑप्शन है केमोट्रॉपिज्म, सी ऑप्शन है गुरुत्वानुवर्तन और डी ऑप्शन है फोटोट्रॉपिज्म। चलिए जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बतला दीजिए इस प्रश्न का आंसर जो है से क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर जो है से बी सही होगा, बी इज जो करेक्ट आंसर। जिनका भी बी है केमट्रोप्रिज्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आप लोग जल्दी जल्दी से एकदम कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिए चलिए यही सब क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट एग्जाम में आएगा, एकदम बढ़िया से आप लोग करेंगे। चलिए चलिए इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में बतलाएंगे क्या होगा से। चलिए सभी लोग जो है से जल्दी जल्दी से जो है से कमेंट बॉक्स में जो है से अपना अपना आंसर बतलाएंगे क्या होगा से। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बतला देंगे क्या होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन पादप हार्मोन है, बतलाइए। पादप हार्मोन कौन है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बतलाएंगे क्या होगा। ए ऑप्शन है इंसुलिन, बी ऑप्शन है थायरोक्सिन, सी ऑप्शन है एस्ट्रोजन और डी ऑप्शन है साइटोकाइनिन। बतलाइए इनमें से कौन पादप हार्मोन है। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, साइटोकाइनिन जो है से पादप हार्मोन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बतलाइए। पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है, बतलाइए। पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन जो है इनमें से कौन सा है। ए ऑप्शन है जिब्रेलिन, बी ऑप्शन है एड्रीनेलिन, सी ऑप्शन है इंसुलिन और डी ऑप्शन है
थायरॉक्सिन, बताइए। तो पादों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन जो है जिबरेलिन है, याद रखिएगा। जिनका भी यह है एकदम सही है, यही करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। जड़ का अधोगामी वृद्धि है, आप जल्दी से बताइए। ऑप्शन है प्रकाशानुवर्तन, बी ऑप्शन है गुरुत्वानुवर्तन, सी ऑप्शन है जलानुवर्तन, डी ऑप्शन है रसायनुवर्तन। चलिए जल्दी से बताइए। तो बतलाएं कि जड़ का अधोगामी वृद्धि जो है सो गुरुत्वानुवर्तन कराता है। जिनका भी बी है एकदम से ये बीज करेक्ट आंसर। देखिए यह क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है, याद रखिएगा। तो जिनका भी बी है एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या होगा। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है, बताइए। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन जो है किसमें सहायक है। ये ऑप्शन है प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, बी ऑप्शन है तने की वृद्धि के लिए, सी ऑप्शन है पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए, और डी ऑप्शन इनमें से सभी। चलिए जल्दी से बतला दीजिए। देखिए यह क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है एकदम। चलिए जल्दी से बतलाइए कि इसका आंसर क्या होगा। सभी लोग जल्दी जल्दी से जो है से कमेंट बॉक्स में आंसर बतलाएंगे कि इस प्रश्न का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा। चलिए आप लोग जल्दी से बतला दीजिए। चलिए देखिए, तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए तो देख लीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है से क्या होगा, तो डी हो जाएगा। इनमें से सभी, ये सभी साइटोकाइनिन जो है साइटोकाइनिन से सभी के लिए सहायक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं क्या होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी है। देखिए यह क्वेश्चन 2022 में पूछा गया। बताइए कि कौन सा हार्मोन जो है पत्तियों को मुरझा देता है। ये ऑप्शन है ऑक्सिन, बी ऑप्शन है साइटोकाइनिन, सी ऑप्शन है एफसीसी अम्ल, और डी ऑप्शन है जिब्रेलिन। चलिए जल्दी से बताइए इसका क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एफसीसी अम्ल। जिनका भी सी एकदम सही है, सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बतलाएंगे। चलिए जिनका भी एकदम आंसर आता है एकदम सही है। चलिए आगे जिब्रेलिन है, आप लोग जल्दी से बतलाइए जिब्रेलिन क्या है। ये ऑप्शन है हार्मोन, बी ऑप्शन है वसा, सी ऑप्शन है एंजाइम, और डी ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट। तो देखिए जिब्रेलिन जो है एक हार्मोन है, याद रखिएगा। जिनका भी ये है एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आप लोग जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में बतला दीजिए कि क्या होगा। ऑक्सिन है, ऑक्सिन क्या है। देखिए 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। ये ऑप्शन है एक हार्मोन, बी ऑप्शन है वसा, सी ऑप्शन है एंजाइम, और डी ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट। बतलाइए ऑक्सिन क्या है। तो देखिए ऑक्सिन एक हार्मोन है, याद रखिएगा। जिनका भी ये है एकदम सही है, ये इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आप लोग जल्दी जल्दी से बतलाइए। ये सब देखिए क्वेश्चन जितना भी कराया जा रहा है सभी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। बार बार यही सब प्रश्न को जो है एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, पादप हार्मोन का उदाहरण है, बतलाइए। देखिए 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए बतलाइए कि पादप हार्मोन का जो उदाहरण है वो कौन है। ए ऑप्शन है पेप्सिन, बी ऑप्शन है एड्रीनल, सी ऑप्शन है ऑक्सिन, और डी ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन। चलिए जल्दी से बतलाइए कि इनमें से पादप हार्मोन कौन है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सी जिनका भी एकदम सही है, ऑक्सिन जो है सब पादप हार्मोन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग जल्दी जल्दी से जो है कमेंट बॉक्स में आंसर बतलाएंगे क्या होगा से। चलिए आप लोग एकदम तेजी तेजी से एकदम आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना शुरू कीजिए, क्या होगा। चलिए इस प्रश्न का आंसर सभी लोग बतला देंगे। लेटेक्स सामान्यतः